नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, वह कैसे जाने। तो हम जिसको शरीर कहते हैं वह चाहे मनुष्य का हो, पशु पंखी जानवर का हो, सब शरीर 5 तत्व में से प्रकट होता है और यही 5 तत्व स्थूल है। तो जो स्थूल में से उत्पन्न होता है वह स्थूल ही हो सकता है, क्योंकि स्थूल फक्त कृत्य है, कृत्य हो सकता है, फक्त दृश्य हो सकता है, जड़ हो सकता है। तो इसे चलाने के लिए कर्ता की ज़रूरत होती है, इसे देखने के लिए दृष्टा की ज़रूरत होती है। तब ही स्थूल को जाना जा सकता है। जैसे यंत्र अपने आप नहीं चल सकता है, यंत्र को चलाने के लिए सेल की ज़रूरत है, पावर की ज़रूरत है। वैसे ही हमारा शरीर एक यंत्र की भांति है जो अपने आप नहीं चल सकता है। यह भी हम जानते हैं और हम कहते हैं कि शरीर मरता है, आत्मा अमर है। तो एक बात तो नक्की है कि शरीर मरता है और आत्मा अमर है। तो जो जन्मता है, जो मरता है, वह तुम कैसे हो सकते हो? वह शरीर कैसे हो सकता है? फिर भी हम इतनी बेहोशी में है कि हम कहते हैं कि यह शरीर मेरा है, मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है, मुझे बीमारी आती है, मुझे दर्द होता है, मुझे दुख आता है, मुझे थकान लगती है। इसका एक ही कारण है कि हम संपूर्ण बेहोशी में है। जैसे हम सिनेमा घर में पिक्चर देखने जाते हैं, वहाँ क्या होता है? एक पर्दा होता है, एक प्रोजेक्टर होता है और एक प्लास्टिक की रील होती है। जो प्रोजेक्टर रील को चला रहा है तो रील की फ़ोटो पर्दे पे पड़ती है। तो रील हमको जैसा जैसा सीन दिखाते हैं, इसकी असर हमारे माइंड पे होती है। कहीं बार हम रड़ लेते हैं, कहीं बार हम क्रोध में आ जाते हैं, कहीं बार हम सेक्स में भर जाते हैं। यही है हमारी बेहोशी।
और इसी कारण हमको पिक्चर सत्य दिखाई देता है। वैसी ही हालत हमारी और शरीर की है, तो हम क्या करें? हम पूरे दिन जो कार्य करते हैं, मान लो हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, थक लगा है, दर्द होता है, तो एक ही संकल्प करें कि मुझे न भूख लगती है, न थक लगता है, न दर्द होता है, न मुझे नींद आती है, न मुझे आलस्य आती है, न मेरी कोई ज्ञानेंद्रिय है, न मेरी कोई कर्मेंद्रिय है। यह इंद्रियों शरीर की इंद्रियों है और सभी इंद्रियों इनका काम कर रही है। मैं तो फक्त इनको देखने वाला, इनको जानने वाला दृष्टा हूँ। तो ऐसा करने से एक दिन ऐसा आएगा कि आप शरीर से बाहर निकल जाओगे, फिर तुम शरीर नहीं रहोगे। तुम्हारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर अलग हो जाएगा। जैसे सूखा श्रीफल, जैसे सूखा नारियल आपने देखा है, इसमें नारियल का शरीर से इसका गर्भ अलग हो जाता है और लीले नारियल में जब तक पानी है तब तक नारियल अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि पानी ही बेहोशी है। और जब तक भीतर पानी रूपी बेहोशी है तब तक तुम शरीर से अलग नहीं हो सकते। मगर जब जब दृष्टा भाव जागृत होता है तब तब बेहोशी रूपी पानी सूख जाता है और एक दिन संपूर्ण दृष्टा भाव प्रकट होते ही नारियल के जैसे शरीर और गर्भ अलग हो जाते हैं। फिर शरीर को जो होता है वह गर्भ को नहीं होता है। शरीर टूटता है मगर गर्भ पूरे का पूरा बाहर निकलता है। तो यह एक छोटा सा प्रयोग है जो हमें बेहोशी में से होश में लाने के लिए यह प्रयोग करना आवश्यक है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।